पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी भविष्य पूर्ण काल। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, और कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है अपूर्ण। यानी पूर्ण प्लस अपूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? पूर्ण प्लस अपूर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूर्ण। यानी परफेक्ट मीन्स होता है क्या? पूर्ण। कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? अपूर्ण। तो दोनों को जब कंबाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण। तो आज हम आप लोग को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे, जिसका हिंदी में क्या होता है? भविष्य पूर्णकाल होता है। क्योंकि इसके पहले का यानी जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये सारे आपको बता दिए गए हैं, आपको पढ़ा दिए गए हैं। ये टेंस में लास्ट यानी टेंस का जो है लास्ट भेद है। जैसे कि हर टेंस के चार भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं, और फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। तो यानी फ्यूचर टेंस का क्या है? ये सबसे अंतिम वाला भेद है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपका टेंस ये टेंस खत्म होने के बाद आपका क्या हो जाएगा? टेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपका चलेगा उसको आपको बताया जाएगा क्या इसके आगे चलेगा फिर। लेकिन ये आपका टेंस ये क्या है? लास्ट भेद है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भविष्य पूर्ण काल। अब इसका हम देखेंगे परिभाषा। डेफिनेशन यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले इस टेंस के वाक्यों में भविष्य काल में काम का जारी रहना पाया जाता है और जारी रहने का समय भी दिया रहता है। यानी इस टेंस में भविष्य काल में काम का जारी रहना पाया जाता है और जारी रहने का समय भी दिया रहता है। तो इसको हम देख लेते हैं परिभाषा। जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे के बाद गा, गे, गी या रहूंगा, रहेंगे, रहोगे आदि शब्द दिया हो उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये है इसकी परिभाषा। यानी जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद गागेगी या रहूंगा, रहेंगे, रहोगे आदि शब्द दिए हो उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। अब हम देखेंगे कि इसका क्या नियम, यानी ट्रांसलेशन को इंग्लिश में अनुवाद करते समय इसके क्या नियम हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगली जो हेडिंग है आपका क्या है? नियम है, रूल के बारे में हम जानेंगे। अगली हेडिंग है रूल यानी नियम। पहला नियम है
कर्ता यानी पहला नियम है कर्ता I और V के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो नियम है, देखिए दूसरा नियम है सभी कर्ताओं के साथ सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब, सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। यानी सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। अगला जो है तीसरा नियम है निश्चित समय के लिए सिंस निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नियम है, पहला है कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन तथा बाकी सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो है सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। और अगला जो है यानी इस टेंस में क्या होता है, समय भी दिया रहता है, यानी जारी रहने का समय भी दिया रहता है। तो क्या है, निश्चित समय के लिए सिंस तथा निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हुआ, इस टेंस का क्या हुआ, नियम हो गया है। अब जो है जिस प्रकार से टेंस के 4 सेंटेंस के बारे में बताए हैं, उसी प्रकार से इस टेंस में भी 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। यानी इस टेंस में भी 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यानी 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला क्या है आपका, ए नंबर अफर्मेटिव है, दूसरा निगेटिव सेंटेंस है, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और चौथा क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी ये 4 प्रकार के वाक्य इस टेंस में आते हैं। तो पहला क्या है, ए नंबर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी क्या होता है, साधारण वाक्य, सकारात्मक
वाक्य। यानी जिस हिंदी वाक्य में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब इसको हम एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला है, सीता 4 बजे से विद्यालय में पत्र लिख रही होगी। तो हमने आपको बताया है कि जिस टेंस, इस टेंस में क्या होता है, रहे के बाद गा के दिया रहता है, साथ ही साथ क्या समय भी दिया रहता है, यानी जारी रहने का समय दिया रहता है। अगर निश्चित समय है तो उसके लिए क्या लगेगा, सिंस लगेगा, और अनिश्चित समय है तो उसके लिए हम हर का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए रही होगी, इससे आपका पता चला कि ये किस टेंस, यानी किस टेंस का वाक्य है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब देखेंगे इसका जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सीता, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यानी अगर कर्ता आई और वी है, कर्ता आई और वी है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ आई और वी तो है नहीं, क्या है, सीता है, तो क्या लगेगा, विल हैव बीन। और उसके बाद क्या होता है, लिखना, यानी पत्र लिख रही है, तो लिखना क्या होता है, राइट, WRITING, राइट में क्या करेंगे, ING जोड़ दें, क्या हो जाएगा, राइटिंग। उसका क्या हो जाएगा, अ लेटर। कहाँ लिखती है, विद्यालय में, यानी इन द स्कूल। कब से, 4 बजे से। 4 बजे क्या है, निश्चित टाइम है, तो सिंस क्या हो जाएगा, 4 o'clock। या फिर टिल भी लगा सकते हैं, यहाँ टिल भी लगा सकते हैं, टिल 4 o'clock। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव। अगला देख लेते हैं, वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, दे मीन्स में दे विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 3 घंटे से, यानी क्या है, 3 घंटे से क्या है, अनिश्चित टाइम है, क्या हो जाएगा, फॉर 3 hours। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका, ये अफर्मेटिव समाप्त हुआ। अगर इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन दिए जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। अगला जो है यानी बी नंबर सेंटेंस है, वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो अगली जो हेडिंग है वो नेगेटिव सेंटेंस है, उसको देख लेते हैं। बी नंबर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो देखिए नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, यानी जिस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द दिए होते हैं उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं या नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द दिए होते हैं उसे नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये हो गया। अब एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं इसको। जैसे मैं सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूँगा। तो सबसे पहले क्या आई, उसके बाद शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अगला जैसे है दूसरा नंबर, तुम 4 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। तुम 4 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। यानी तुम 4 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। तो ये क्या, यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। इस तरीके से आपका क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। अगर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई टॉपिक या ना समझ में आए हो, जो आप कहीं भी दिक्कत हो, तो उसे मेरे नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर 93 35 34 7105 पर SMS या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।